करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण गणेश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। ढाक तली डाले मेरे जीव के जीव। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों। पलना वारूं मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ। आज हम सब सुंदर साथ का कितना बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन है, जब हमारे धामधनी कृष्ण जी के तन में विराजमान हुए अपनी अक्षर की आत्म के साथ। और आज तो उस तन का प्रकटीकरण होता है कंस के कारागृह में रात्रि के 12 बजे। अभी वो क्षण आने वाला है और उनको जो दर्शन दिए थे उनके माता पिता वसुदेव देवकी चतुर्भुजी स्वरूप, और उनसे बातें की और उनको ये कहा कि मैं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा दो भुजा स्वरूप। तो अब क्योंकि कंस उसके पहले होने वाले सभी शिशुओं की हत्या करा देता था, तो इन्होंने पूछा अगर ऐसा ही फिर हुआ तो? बोले उसकी चिंता तुम छोड़ दो, बस जैसे ही नवजात शिशु प्रकट होगा उसको तुम नंद बाबा के घर पहुंचा। उन्होंने कहा हम तो लोहे के सिक्कड़ों में बंद हैं, इस जेल के दरवाजे बंद हैं, हम निकलेंगे कैसे? बोला वो तुम्हारा काम, तुम बस अपने दिल में धारण कर लो कि तुम यहां से निकल, बाकी सब हो जाएगा। तो विष्णु जी का स्वरूप जो जीव जो उस तन के अंदर विराजमान हुआ, जन्म लेते ही जैसे ही उसका प्रकटीकरण हुआ, जेल के सब दरवाजे टूट गए, सारे सैनिक सो गए। सभी मूर्छित अवस्था में थे, सारे लोहे के सिक्कड़ जिसमें बंद थे वो सब टूट गए और वसुदेव जी लेकर कृष्ण जी को चले। तो जमुना जी के अंदर जैसे मानो बाढ़ आ, क्योंकि उस तन के अंदर जो विष्णु जी का जीव था, जमुना जी ने उनके अंगूठों को छुआ, क्योंकि जब उन्होंने अपने एक डोलची में अपने सर के ऊपर रखा था, अंगूठा बाहर निकला हुआ था और जमुना जी की लहरें उस अंगूठे को छूकर आनंदित हो रही। और जैसे ही नंद बाबा के घर पहुंचे तो अक्षर की आत्म और धामधनी का जोश
उसके अंदर प्रवेश कर। ये सब सुंदर साथ आप सब इतने ज्ञानी हो और प्रकाश हिंदुस्तानी की प्रकट वाणी में आपने सुन भी रखा है कि ये सब कैसे होता है। सुंदर साथ आपको प्यार से वो सुना देता हूं जिससे आज के दिन की बात आपको पता लग जाए। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं आपका, सिर्फ आपको उसका रस पिलाने के वास्ते। जेती जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधू जन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धन। तो जो आज जन्माष्टमी का दिन है, पहली बार कल के दिन जब नंद घर प्रवेश किए, वो कृष्ण जी का तन जिसके अंदर विष्णु जी का जीव, अक्षर की आत्म और अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ दामदनी का जोश भी और आवेश भी। तो जेती कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। कंस के बंद वसुदेव देवकी, इत आई सुरत चतुर्भुज की। सुरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए। यानी इस संसार में जिस बच्चे ने नवजात शिशु प्रकट होने वाला था, उनके माता पिता वसुदेव देवकी को दर्शन दी चतुर्भुज। पीछे फिरे कह के हकीकत, अब दोए भुजा की कहूं विगत। मूल सुरत अक्षर की जय, जिन चाहिया देखो प्रेम सने। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। अक्षर के दिल में ये था कि रूहों के संग धाम धनी किस प्रकार की प्रेम लीला करते हैं, इश्क की लीला करते हैं, वो उसको देखना चाहते हैं। तो वही सूरत अक्षर का दिल। मूल सूरत अक्षर की जय, जिन चाहिया देखो प्रेम सने। सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की ओर प्रवेश। तो जब नंद के घर प्रवेश कर रहे थे, उस समय अक्षर की आत्म और दामदनी का आवेश उस तन के अंदर विराज। मूल सूरत अक्षर की जय, जिन चाहिया देखो प्रेम सने। सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। और ऐसे कृष्ण जी, जिनका नाम कृष्ण जी रखा गया, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो धाम धनी के हुक्म से जोश भी आया, क्योंकि जहां भी आवेश होगा वहां जोश का होना आवश्यक है, क्योंकि वो तो मलायक है, धाम धनी के हुक्म के अंतर्गत रहता है। और आवेश भी तो हुक्म का ही स्वरूप होता है, धामधनी के नजर के संग। एक खेल देखिया सैया सबन, हम खेले धनी
भेले आनंद घन। तो सुंदर साथ जी, ये हमने आपको इसलिए सुनाना चाहा कि आपको पता लग जाए कि आज का शुभ अवसर है क्या। तो आज के दिन धामधनी ने अपने हुक्म से अक्षर को हुक्म देकर कहलाया कि इस ब्रह्मांड के विष्णु जी उस तन के अंदर जीव स्वरूप से विराजमान होंगे। फिर हम और तुम जब नंद के घर वसुदेव हमें लेकर आएंगे तो तुम और हम उस तन के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और तुमको वो लीला दिखाएंगे जो तुम परम धाम में हम रूहों के साथ होने वाली लीला को देखना चाहते थे। और जैसे ही राजी नंद घर में कियो प्रवेश, वैसे ही 16 वर्ष की गोपियां जो ब्रज में थी वो 12,000 गोपियों के ऊपर सुरता आ गई ब्रह्म सृष्टियों की। और राधा जी जिनका नाम था उनके ऊपर श्यामा जी की सुरता आ गई और जिस तन का नाम कृष्ण रखा उस पर धामधनी आ गए। क्योंकि एक बात अब इतने दिनों से आप वाणी में झीलते झीलते समझ चुके हो कि राजी, श्यामा जी और रूहें एक वाहिद स्वरूप है, एक हकजात स्वरूप है और ये कभी भी अलग अलग लीला नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों का एक घनीभूत स्वरूप है। परम धाम में भी स्वलीला अद्वैत में ये तीनों हकजात जो हक वाहिद के स्वरूप हैं, हक वाहिदत, उन्हीं की लीला होती है। ब्रज में आए तो संग संग आए, रास में आए तो संग संग आए, फिर परम धाम गए तो संग संग गए और फिर यहां उतरे तो संग संग उतरे। हके कया उतरते अलस्तो बेरबकुम, फिर कया अरवाहों ने भले न भूले। ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। और पहले ब्रज में सबको एक जगह, सबको नारी तन में खड़ा किया। रास में भी ऐसा हुआ, लेकिन पहले से बता दिया था जब रास से हम परम धाम गए तो वहां हमारी रूहों के दिल के अंदर वो बात सुना दी थी कि अब मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां तुम, किसी का तन नर का होगा, किसी का तन नारी का होगा, जुदे जुदे भेख होंगे, जुदे जुदे मुल्क होंगे और तुम एक संग वहां नहीं रहोगी जैसे ब्रज और रास में। और वही जागने का ये ब्रह्मांड है। तो यहां कब आए? जब देवचंद्र जी आए। तो देवचंद्र जी के दिल के अंदर कौन बैठा? धामधनी, अव्यक्त रूप में। और व्यक्त में दर्शन दिया उनको, 40 वर्ष लगा दिए उनको दर्शन देने में। उनके दिल से ही प्रकट होकर धाम की नूरी स्वरूप में उनको दीदार किया और उनसे बातें की। और फिर
उन्होंने पूछा कहाँ जाओगे, तो बोले तुम्हारे तन में, तुम्हारे आकार में आकर बैठूंगा, यानी तुम्हारे तन के अंदर, तुम्हारे दिल में आकर बैठूंगा। तो राजी और श्यामा जी संग आए। तो साल 990 मास 9 हुए रसूल बसरी स्वरूप को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब मोमिन इस जागनी के ब्रह्मांड में लैलतुल कद्र के तीसरे तकरार में आए। राजी भी आए, श्यामा जी भी आई और रूहें भी आई। और जब श्यामा जी ने उस कलेवर का से अंतर ध्यान हुई तो वो आकर विराज गई इंद्रावती जी के तन में। और वहां इंद्रावती के स्वरूप को नहीं पता था कि श्यामा जी और राजी उनके दिल में बैठे हैं। तो जैसे श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में उनके दिल से प्रकट होकर सारी बातें सुनाई, धाम की इश्क रब्द से लेकर और आने वाले चौथे, पांचवें, छठे दिन में क्या होगा और सातवें दिन में क्या होगा, श्यामा जी को। और जब हफ्सा में इंद्रावती जी को दीदार दिया तो उनके दिल से अब उन दोनों स्वरूपों ने प्रकट होकर दीदार दिया। तो सुंदर साथ एक बात समझ लेना कि परम धाम की आत्म दुल्हन श्यामा जी और सभी सखियां वो भी आत्म दुल्हन हैं। उनके संग ही उन इस ब्रह्मांड में उनका आवेश स्वरूप रहता है। ब्रज में भी आवेश स्वरूप, रास में भी आवेश स्वरूप, और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी देवचंद्र जी के अंदर आवेश स्वरूप, और इंद्रावती के अंदर भी आवेश स्वरूप। और जहां ऐसा जुगल स्वरूप होते हैं वहीं वो दिल अर्श कहलाता है, परम धाम कहलाता है। और उस दिल के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी रहती हैं। हक हादी अरसमों में राजी, श्यामा जी, परम धाम और ब्रह्म सृष्टियां, यही तो एक हक जात है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत, सबका दिल एक है। हक वाहिदत, हक हादी गिरोह कहलाता। और गिरोह क्या है? यानी कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम। तो हक हादी जुगल स्वरूप और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम। क्योंकि परम धाम का हर स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि आत्मा है। या पहाड़ या तिनका सब चीज विदा आत्मा, सारी आत्मा है। और ये कहां? वाहिद दिल में, दामधनी के दिल में बसती, उनका वो मूल ठिकाना है। ये सब सुंदर साथ हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन ये धामधनी के प्रेम की बातें हैं, जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छा लगता है। कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। कोई मेरे पिया की बात सुनाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इस ब्रह्मांड में 5,000 वर्षों के बाद ये बताया जा रहा है कि कृष्ण जन्म आज हुआ। तो आज का दिन क्या कहलाता है? कृष्ण जन्मोत्सव। जन्माष्टमी, अष्टमी का दिन था, आज भी अष्टमी का दिन है। तब वो तन प्रकट हुआ और उसके अंदर जिन चतुर्भुजी विष्णु जी ने दर्शन दिया था वो 2 भुजा होकर उस
तन के अंदर आए। अब सुंदर साथ एक विचारने योग्य है। विष्णु जी देवकी के गर्भ में शिशु के अंदर नहीं आए। जब वो शिशु प्रकट हुआ तो उसके अंदर प्रवेश किया, क्योंकि गर्भ का जो नरक होता है वो विष्णु जी जैसे इस ब्रह्मांड के मालिक थोड़ी भोगेंगे। और फिर जब जमुना जी को पार किया और नंद के घर पहुंचे तो वो क्या कहता है, समय नंदोत्सव। नंद के घर पहुंचना उस विष्णु स्वरूप तन जिसके अंदर अक्षर की आत्म और आवेश धनी था। तो अक्षरातीत और अक्षर और विष्णु उस तन के अंदर प्रवेश हुए और गर्गाचार्य ने उस तन का नाम छठे दिन रख दिया कृष्ण। और कृष्ण के माने होता है अत्यंत आकर्षण वाला। और उसका इतना चुंबकत्व था कि सभी रूहें जो ब्रह्मात्माएं गोपियों के तन में आई तो उनके दिल में था कब मिलसी अपने धनी। और सुबह होते ही सारी वो गोपियां आ गई अपने नाम धनी को देखने के वास्ते। और फिर 11 वर्ष में कैसे वो भूली, क्या क्या हुआ वो तो प्रकट वाणी का है। कभी दोबारा सुंदर साथ चाहेगा तो उसकी चर्चा करके उसका रस प्राप्त करें। दोबारा तिबारा चौबारा कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसका रस पीने को तो अमीर रस है। जैसे हम भोजन तो रोज करते हैं, ये तो नहीं कह सकते ना कि आज कर लिया तो कल, अरे कल किया तो था, ऐसे तो नहीं होता। भोजन रोज चाहिए, पीने को जल रोज चाहिए, उसी प्रकार से वाणी का रस तो रोज चाहिए। 18,758 चौपाइयों का रस लेने के बाद फिर चाहिए, फिर वर्णन करूं, फिर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन प्रसाद। तो सुंदर साथ जी प्यार से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कलश हिंदुस्तानी में आप हम सब सुंदर साथ मिलकर झीलेंगे और सबके कोमल चरणों में मेरे दिल का प्रणाम और सजना कबूल करें। प्रणाम जी। कलश हिंदुस्तानी का पहला प्रकरण में हम लोग झील रहे हैं और उसका 31 नंबर चौपाई से आज प्रारंभ कर रहे हैं। इत युद्ध किए कई सूर में, इस ये अब मैंने आपको दोनों बताया कि प्रकट वाणी का जो बातें बताई कि किस प्रकार से श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया और फिर इंद्रावती जी को दर्शन दिया हमसे, और उस स्वरूप को दर्शन देके उनको बताया कि मैंने कैसे श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया था और उनसे क्या क्या बातें हुई, वो सारी बातें। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा मतलब, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। तो वो आत्म दुल्हन श्यामा जी का स्वरूप ये नहीं बता सका कि उनका मूल स्वरूप क्या है, कारण क्या बना उनका इस ब्रह्मांड में आने का। तो कौन आई इत क्यों कर,
कहाँ है तेरा वतन और तेरा मूल घर कहाँ है, और तेरी आत्मा का खसम कौन है कि मतलब उसका पूर्ण स्वरूप के बारे में क्या तुझे कुछ पता है। पूर्ण स्वरूप कहते हैं हकीकत और मार्फत। क्या तूने पहले इसके पहले हकीकत और मार्फत शब्द का नाम भी सुना था? सत्य और परम सत्य की परिभाषा क्या है, उसकी पहचान क्या है? सत्य को कहते हैं हकीकत और परम सत्य को कहते हैं मार्फत, जिसको वेदों में ऋत भी कहा जाता है। तो श्यामा जी से उन्होंने पूछा कि ये क्या तुम्हें पता है? तो नहीं पता था। इतना भाव अवश्य था कि तुम मेरे प्राणपति, लेकिन तुम्हारा स्वरूप क्या है, यानी तुम्हारा नाम धाम स्वरूप लीला रूप क्या है, नहीं पता। ऐसा इंद्रावती जी को धामधनी स्वयं बता रहे हैं कि तुम्हारे सरदार सखी श्यामा जी से मैंने ये सवाल पूछे थे और उन्हें नहीं पता। तो उनके मत के माफक, बुद्धि के माफक जो कुछ उनको पता था वो उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने अपनी भरी नजर उन पर डालकर अपने दिल के इश्क इल्म के सागर के संग इश्क के सागर उनके नैनों में डालकर उनके दिल में पहुंचा दिया, और इस हुक्म के साथ कि जितना तुमको आदेश दूंगा उतना ही जाहिर कर। फिर जब मैं इंद्रावती के तन से प्रकट होऊंगा तब मैं खुद बैठकर उनके उस तन से सारी लीला, सारा स्वरूप, नाम धाम स्वरूप रूप लीला सब जाहिर करूंगा, और तब मेरे स्वरूप को प्राणनाथ समझकर दुनिया उसके शरण में आएगी। वो 7वें दिन की चरमोत्कर्ष होगा, और तब रूहें उठकर 7वें दिन में पहुंचे। 6ठे दिन का चरमोत्कर्ष और 7वें दिन में जब सब आत्माएं दामदनी के समक्ष मूल मिलावे से जैसे आई थी वैसे ही वहां खड़ी हो जाएगी, और वो आवाज गूंज रही होगी सुंदर सा। ये बड़ा बात, इस सही बात को याद रखना। खिलवत की वो गूंज अलस्तो भी रबकुम, क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? जरा अपने दिल में उस गूंज को लो सुंदर सा। अलस्तो भी रबकुम, वो कुम की आवाज हमारे दिल की धड़कनों में आज भी गूंजनी चाहिए, क्योंकि 6ठे दिन के बाद जब हम सब संग चलेंगे तो परम धाम में वो गूंज हम सबको सुनाई पड़ेगी, और धामधनी मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। श्यामा जी भी होंगी, हमारे मूल तन भी होंगे, और वो मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या तुमने इस बात की याद रखी कि मैं ही तुम्हारा खावंद हूं, मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूं, और क्या तुम दिल से ये कह सकती हो कि तुमने हमको कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं भूला। हाँ, जब मैं खुद आके तुम्हें जगाया तब तुम उस दिन से याद करना शुरू की, उसके पहले तो बेहोशी का आलम था। तो ये सारी बातें जब हम 7वें दिन धाम में खड़े होंगे
धामधनी खुद नहीं कुछ बोलेंगे, सिर्फ मुस्कुराएंगे। सोचो सुंदर सा, हमारे प्राण प्रीतम हमारे दिल की सब बात जानते और उनका दिल ही हमारे दिल के अंदर होगा, तो वो हमारी बेनियाज मुखड़े पर जो भाव होगा उसको वो तो जानते हैं, और हम भी जानेंगे कि धामधनी जो इतना मुस्कुराहट भरा इनका मुखड़ा है उसके पीछे राज क्या है। क्योंकि अब धामधनी के दिल का कोई राज रूहों के दिल से छिप नहीं सकता, क्योंकि धामधनी खुद ही अपनी रूहों से कोई अंतर नहीं रखते। कितनी सुंदर बात है। पहले भी नहीं रखा था अंतर, लेकिन पहले हम अपने इश्क के बल पर कूद रहे थे अर्श, हमें पता नहीं था इश्क किसका है। इस जुदाई की लीला दिखाकर बता दिया। तो अब श्यामा जी जो कह रही हैं सुंदर साथ उसको ग्रहण करो। इत युद्ध किए कई सूर में पहन तोप सिलहे पाखर, वचन बड़े रण बोल के, जैसे रणभूमि में विजय हमारी हो ऐसा, सो भी उलट पड़े आंखें। इस संसार में माया से युद्ध करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों ज्ञान का टोप पहन लिया। तो ऐसा होता है शूरवीरों का कि उसके ऊपर कोई प्रहार करे तो सिर बच जाए। तो ज्ञान का ऐसा टोप पहुंचा कि शिर रूपी अहंकार को कोई छू न सके, यानी उनका अहंकार रूपी ज्ञान बरकरार रहे, ज्ञान से उनका अहंकार रूपी शिर सुरक्षित रहे, ऐसा टोप पहन लिया। और उन्होंने इस माया से अलग होने का प्रण लिया। तो जैसे एक शूरवीर होता है वो सिर पर एक लोहे का टोपी पहनता है जिससे बड़े सारे फुंदड़े निकलते रहते हैं लोहों के, उनकी आंखों के सामने भी वो आता है, देख तो सकते हैं लेकिन आंख पर कोई प्रहार करे तो पहले उन लोहे को तोड़ना होगा। और अपने वक्ष स्थल पर पेट पासली के ऊपर जहां उनका हैड़ा होता है उसके ऊपर एक कवच पहन लेते हैं जिसको कहते हैं पाखर। तो वैराग्य कर लिया, जैसे उन्होंने इस माया को तज दिया, ऐसा वो सोचते। तजा वजा तो क्या, उनका नक्शे शिख तक माया का अंग है, जिसका अंग है उसको ही कैसे छोड़े। जैसे रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क में जो मेरे दिल। धामधनी अपनी रूहों से अलग नहीं हो सकते क्योंकि रूहें उनका तन है, तो कोई अपने तन से कैसे अलग हो सकता। क्या आप सोच सकते हो कि मैं अपने इस हाथ से या मुख से अलग हो जाऊं? नहीं हो सकता। तभी धामधनी कहते हैं रूहों में रह न सकूं तुम बिन, रूहें रह न सके मुझ पे। जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछोहा खिन। तो तन का कोई भी अंग तन से अलग नहीं हो सकता। तो ये यहां के जितने तन हैं वो किसके तन हैं? माया के। और माया का ही जीव उनके अंदर विराजता है।
तो वो अपने तन से, अपने जीव से कैसे जुदा हो सकता है? हाँ, उनको ये गलत फहमी अवश्य हो जाती है कि मैंने माया को छोड़ दिया। अरे जब अपने अहंकार रूपी सिर पर लोहे का तोप पहन रखा है जिससे उनका अहंकार सुरक्षित रहे, यानी माया का वो स्वरूप जो उनके सिर पर बैठा रहता है। आदम को जब उसने, इब्लीस ने, अजाजील ने कहा था कि मैं इसके दिल पर बैठूंगा और इसको आपकी राह से गुमराह करूं, तो जो ये वैराग्य का पाखर पहन रखा है ना, तो इस वक्ष स्थल के अंदर कौन? इब्लीस। तो उसको भी सुरक्षित कर लिया। उनके दिल में ऐसा भाव है कि मैंने अपने दिल को भी सुरक्षित कर लिया वैराग्य के पाक, और अपने सिर रूपी अहंकार को भी सुरक्षित कर लिया। अब माया का कितना भी प्रहार पड़ेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा वो सोचते हैं कि माया का प्रहार नहीं पड़ेगा। लेकिन वस्तुतः ये सारी माया की देन है। सिर भी माया का, और दिल भी माया का, और टोप भी माया का, और पाखर कवच भी माया का। तो जानते हो वो इब्लीस क्या कह रहा है कि तुमको ये सब मैं धारण तो करवा रहा हूं क्योंकि तुम्हें पर ब्रह्म के वार से बचाना है। वो तन ये सोचता है कि वो माया के वार से बच रहा है, लेकिन वो उसका हर स्वरूप माया का है, उसके अहम के साथ। और इब्लीस उसको ऐसा भाव दे रहा है कि वो माया से बचेगा, माया से युद्ध करेगा, लेकिन वस्तुतः वो युद्ध उसके अंदर बैठा इब्लीस किससे कर रहा है? परब्रह्म से। कि मैं तुमको इसको उस राह पे नहीं चलने दूंगा। और ये सारा सारा कवच कब उतरेगा? जब तारतम ज्ञान धाम धनी श्यामा जी को देंगे, और उस तारतम ज्ञान के द्वारा इस तोप की और इस पाखर की सारी धज्जियां उड़ जाएंगी, और वो निरीह होकर धाम धनी के शरण में आएगा। तो धाम धनी तो अल रहमान मेहरबान अपना वरद हस्त रखकर अपनी शरण में उस जीव को ले लेंगे। वचन बड़े रण बोल के, और रणभूमि में निकले थे माया से लड़ने, लेकिन लड़ किससे रहे थे? पर ब्रह्म से। क्या हंसी का खेल है। सो भी उलट पड़े आंखें, तो अंतोतगत्वा क्या हुआ? हारी मान ली। और फिर धामधनी जब आप अपने शरण में लोगे तभी इनका उद्धार होगा। ए सुध अजू किन ना परी, बढ़त जात विवाद। वाह, इब्लीस का एक स्वरूप ही है वाद विवाद, बिना किसी बात के लड़वा दे। जैसे एक जादूगर होता है ना, जहां कुछ भी नहीं होता है, वो जैसे एक टोपी रखा होता है, खाली ऐसे दिखाता है,
और फिर उसके अंदर हाथ डालेगा और ऐसे करेगा तो उसके अंदर से कबूतर निकलेगा और फिर कबूतर फड़फड़ाता हुआ उस तोप में आएगा और तोप उल्टेगा तो कबूतर लुप्त हो जाएगा। ये मात्र एक छलावा है जो देखेंगे और कुछ भी तो नहीं। ऐसा है इब्लीस का स्वरूप। यही तो उसका अस्त्र शस्त्र है। ए सुध अजू किन ना परी बढ़त जात विवाद। तो विवाद भी उसका हथियार है। बिना किसी बात के लड़ा दो, शांति से तो रहने ही मत दो। अब जब देवचंद्र जी तपस्या कर रहे थे, कसनी कर रहे थे, उस समय मुगलों का साम्राज्य था। जब इंद्रावती जी कर रही थी तब औरंगजेब का साम्राज्य था। ये सब चल रहा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, वो सारे के सारे क्रूर शासक। और जैसे हिंदू साम्राज्य को तो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहते, ऐसे समय में धनी देवचंद्र जी के तन के को दीदार देकर धामधनी ने वो तारतम ज्ञान दिया। जब चारों तरफ इब्लीस के स्वरूप थे, अपने हथियारों के संग उससे बचाया और उनको तारतम ज्ञान दिया। ब्रज में याद है ना, वो जो एक देवता हैं इंद्र, उनको तो हर समय डर ही लगा रहता है। ये आपने पुराणों में पढ़ा रखा है। पता नहीं किस प्रकार के देवता हैं जो हर समय डरते ही रहते। उनका हमेशा कोई भी तपस्या करे तो उनका सिंहासन डोलने लगता है कि कहीं ये मेरा सिंहासन ना ले। तो वैसे ही ब्रज में कृष्ण जी से वो डर गए, तो उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी। तो कृष्ण जी के अंदर विराजमान धामधनी के आवेश स्वरूप ने उस तन की एक बाएं हाथ की अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को खड़ा कर कोहितूर, श्री कुरान पाक में वो कोहितूर कहा जाता है, और अपनी गोपियों को उसके नीचे खड़ा करके और ब्रज को बचा लिया जहां पे गोपियां। और मानो इंद्र भगवान का जितना स्टॉक था जल का वो समाप्त तो हो गया। अब वो बेचारे हो गए, कुछ न कर सके और इस प्रकार से बचा लिया। उसी तरीके से ये जो मुगल साम्राज्य की क्रूरता थी, उस क्रूरता के बीच में श्यामा जी को प्रकट किया और खुद भी प्रकट हुए और तारतम ज्ञान देकर उनको वो ज्ञान दे दिया कि जीवों को परब्रह्म की पहचान हो सके। आज भी तो यही हो रहा है। आप देख लो, जब कोई विवाद नहीं, जिंदगी आराम से चल रही, तो कोरोना नाम का वायरस ला दो, सारा जो अर्थशास्त्र है पूरे विश्व का वो बिगड़ जाए, लोग मर जाए। आज के दिन पर भी 2 करोड़ से ऊपर इन वायरस से संक्रमित हैं लोग। ऐसी भयंकर महामारी, और न जाने कब धामधनी की कृपा बरसेगी जब ये खत्म होगा और सब कोई प्राणनाथ के शरण होगा। इस तारतम ज्ञान से
अभी तो सब उससे डरे दुबके अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम सब। लेकिन हमारे ऊपर तो धामधनी की मेहर बरसती है, उनकी वाणी का रस हम प्राप्त कर रहे हैं कोविड के होते हुए। तो धामधनी ने उसी तरह से कोहिनूर अपने उंगली पे खड़ा कर रखा है और हम सब लोगों को अपना रस पिला रहे हैं, बचा रहे हैं। कितनी बड़ी बात। आप सबने इस संसार में सुना होगा कि एक देश ऐसा भी है जो शांति से नहीं बैठ सकता, तो कभी इस पे कब्जा करे, कभी इस पे कब्जा करे, कभी इस पे कब्जा करे, कभी इसको उकसाए, कभी इसको उकसाए। आप सब जानते हैं, मैं वो चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। तो सब एक दूसरे से लड़े। ये तो सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि जैसा संसार उस समय था वैसा ही आज भी है, शायद उससे भी विकट है आज। बढ़त जात विवाद और विश्व युद्ध होने की संभावना बन जाती है ऐसे विवादों से। पाएगा कोई कुछ नहीं, सिर्फ गवाएगा। क्या गवाएगा? ये मानव तन जो मिला था, अवसर मिला था ये मानव तन में कि हम परब्रह्म की पहचान करके उनके शरण में पहुंच जाए। और जब ये तन समाप्त हो या महाप्रलय हो, हम धामधनी के स्वरूप का दीदार कर सके और उनके महर के रस में झील सके। चाहे वो सब जीवों के लिए योग माया का ब्रह्मांड का स्वरूप हो या अपनी आत्माओं के लिए परम धाम का स्वरूप। है ना सुंदर सा? लेकिन यही हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि परब्रह्म का क्या स्वरूप है, इसकी तो सुध कुछ पड़ी नहीं, और सब अपने अपने ज्ञान और अहम के साथ बताते फिरेंगे। जैसे वो अंधे थे ना, कि हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी का स्वरूप बताया कि ये एक थंब के जैसा है। कभी देख रखा होगा, अंधा होने के पहले थंब तो बता दिया था। सूंड को देखा तो बोला सांप जैसा, कान को देखा तो वो फटकने वाला सूप बता। जो देखा था वही जब अंधा हो गए, यानी माया से पूरी तरह गर्क हो गए, तो उसका स्वरूप ऐसे बता दिया। किस प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार रूपी भवसागर में हम सबके जीव घूम रहे हैं, और बचाने वाले तो हमारे प्राण प्रीतम हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को जगाना है। इस प्रक्रिया में जीव भी जाग कर अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। ये खेल तो है एक खिन का, पर जाने सदा अनाद, और ये एक क्षण के अंदर मिट जाता है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो तो मरेगा ही नहीं, उसका तन तो अखंड है, जैसे वो शाश्वत है, अनादि है, हमेशा से। मेरी वंशावली, मेरा कुनबा, मेरे बाप बाप के बाप, दादा परदादा बढ़ के, अगर मूल में पहुंच जाओ तो आदम, यानी इसका नाश तो कभी नहीं होगा। और एक दिन जब जाने लगते तो पछतावे के अलावे हाथ में कुछ नहीं। ये सारी बातें अपने दिल की कोई बातें धामधनी
राजी के सामने कह रहे। कितनी बड़ी धामधनी ने उनको हुक्म का बल देकर कहलवा दिया। जो कुछ अपनी रूह का सो खोल मासूक आगू, यूं कर जन्म सुफल ऐसी कर हक्सों तू। इस प्रकार से ये मानव तन मिलने का जो अवसर आया है, अब तो तू हर घड़ी हर पल धामधनी के सानिध्य में रह और उनसे बातें कर, और जो कुछ तेरे दिल में सब बता दे। वो तो अल रहमान अति मेहरबान, कृपा निधान हमें हर गुनाह से निकाल ले। ऐसे ही गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। खुलासा ग्रंथ प्रकरण 3 24 70 71। धामधनी का आदेश रहा तो 1 2 3 महीने के अंदर हो सकता है ये कलश हिंदुस्तानी संपूर्ण होने पर खुलासा ग्रंथ धामधनी की मेहर बरसेगी तो उसके रस में झीलेगी। सागर ग्रंथ जो शाम को होता है उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ में झीलेगी। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा, असीम कृपा है। जिसके रस को पीना है उसके रंगों को देखना है। खेल खावंद जो त्रैगुण, जाने यादें जासी फेर। ए निरखे मैं नीके कर, अजू ए भी मिले अंधेर। तो मैंने देखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा बनाया हुआ प्रपंच है और इसके प्रमुख है ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रपंच। और जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, विष्णु जी सतोगुण के प्रतीक, ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक और शिव जी तमोगुण के प्रतीक, और तीनों के अंदर तीनों गुण विद्यमान होते हैं। कहने में कि विष्णु जी का प्रधान गुण है सतोगुण, लेकिन उनके अंदर भी रजोगुण और उनके अंदर भी तमोगुण। अब सुंदर साथ कैसे विचारा जाए? बात आई है तो कह रहा हूं, कुछ गलत कह जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। विष्णु जी का जो मूल स्वरूप है बैकुंठ में विराजमान है, 14वें लोक में, सतलोक कहलाता है। लेकिन उनका स्वरूप जब उन्होंने मथुरा में उनका राज्याभिषेक, तो वो रजोगुण नहीं था तो और क्या था। और जो महाभारत के युद्ध में इतनी चालें चली, छद्म किया, वो रजोगुण से उत्पन्न तमोगुण नहीं था तो और क्या था। और मूल स्वरूप तो उनका सतोगुण। तो लीला में रजोगुण भी प्रकट होता है, तमोगुण भी प्रकट होता है, और मूल में वो सतोगुण। शिव जी, जानते हो सुंदर साथ, शिव के माने क्या होता है? क्या आपने अपने दिल में ये बात धारण की है कि शिव, ओम नमः शिवाय, शिव माने होता है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करता हो। तो तमोगुण क्या कल्याण करेगा?
वो तो सतो गुण का प्रतीक होता है। तभी कहते हैं ओम नमः शिवाय, यानी वो ये कहना, इसका श्लोक का मतलब ये है कि ओम जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उस ओंकार को नमन करना अति कल्याणकारी होता है। सुंदर साथ, इन बातों को अपने दिल में ग्रहण कर लो। तो ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश इस खेल के खावंद हैं। खेल खावंद जो त्रैगुण जाने याथे जासी फेर, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस आवागमन के चक्र से ये हमको बाहर कर देगी। अरे ये खुद ही नहीं बाहर है तो ये क्या करेंगे बाहर। ए निरखे मैं नीके कर, श्यामा जी कह रही है अपने प्राण प्रीतम राज जी से कि इस बात को मैंने इस संसार में जितने धर्म ग्रंथ के सानिध्य में मैं आई और हरदास जी के पास रही, भागवत का ज्ञान सुना, और उससे एक ही चीज प्रकट हुई कि ये सब महाप्रलय में इसका विनाश हो जाएगा। सुंदर साथ, आपने कभी भागवत पुराण पढ़ा हो तो उसके 12वें अध्याय में 12वां स्कंद कहलाता है, जो आखिरी स्कंद है इस 18वें महापुराण का, श्रीमद् भागवत पुराण। उसमें 4 प्रकार की प्रलय बताई, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। महाप्रलय को आत्यंतिक प्रलय भी दूसरा नाम, और बताया कि महाप्रलय में सबका नाश हो जाता है। तो जिसने ये भागवत पुराण सुनी उसको तो मालूम होना चाहिए ना। तो श्यामा जी ने देवचंद्र जी के तन में विराज कर वो जो पुराण भागवत पुराण सुन रखा था, उनको ये मालूम था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाप्रलय का ग्रास हो जाएंगे। ये निरखे में नीके कर अजू ये भी मिने अंधेर, ये भी इस अंधेर के स्वरूप ही है। सुंदर साथ, समय तो हो गया, और अभी भी 5 चौपाइयां बाकी हैं, तो चलिए कल कर लेते हैं। इसके रस में बस डूबते रहो। इसके बाद 34, 35, 36, 37 4 चौपाइयां। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।